नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। राम नाम का नारा, दशकों का संघर्ष और सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता। बीजेपी और आरएसएस की पूरी राजनीति जिस एक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही, वो है राम मंदिर। नेताओं ने रथ यात्राएं निकाली, गांव-गांव से पत्थर और श्रद्धा जुटाई, लेकिन आज सवाल आस्था का नहीं, आज सवाल जवाबदेही का है। जब इसी पवित्र काम में पाई पाई जोड़ने वाली जनता के सामने चंदा चोरी जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो चुप्पी क्यों साध ली जाती है? आरोप सीधे हैं कि संघ और बीजेपी ने चारों शंकराचार्यों को, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च स्तंभ हैं, ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया ताकि पूरा नियंत्रण वो अपने हाथों में रख सके। लेकिन बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज कटघरे में हमारा संत समाज भी है। पूज्य संतों ने मंचों से हुंकार भरी थी, लोगों से रामकाज में सहयोग की अपील की थी। जनता ने आपके कहने पर अपनी गाढ़ी कमाई सौंप दी। तो आज जब उसी पैसे और प्रक्रिया पर उंगलियां उठ रही हैं, तो संतों का मौन क्यों नहीं टूटता? क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वामी दिलीप दास जी, साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष त्रेहान जी और उत्तर प्रदेश आप प्रवक्ता वंशराज दुबे जी। वंशराज जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे है। पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे द पब्लिक इंडिया चैनल पर। आप रामलला की नगरी में हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब संत समाज ने देश भर में जाकर लोगों से कहा कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, सनातन आस्था का प्रश्न है। आज जब दान और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या संत समाज की भी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं? स्वामी जी, राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। अगर श्रद्धालु के मन में संदेह पैदा हो जाए, तो बड़ा संकट क्या है ऐसे में? आर्थिक नुकसान या आस्था और विश्वास का नुकसान? जी स्वामी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, संतों ने आवाज तब भी बुलंद की थी, संत आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पर संतों के सुनने वाला कौन है? यहाँ तो सब कुछ अपने अनुसार चलाया जा रहा है। यहाँ तो सब कुछ लोग अपने अनुसार कर रहे हैं। नए नए अयोध्या के विक्रमादित्य बन गए हैं। संतों ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन वास्तव में संतों का ही था। सन 1949 में अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज ने रामलला का प्राकट्य कराया। फिर रामलला पे पूजा का अधिकार हुआ, राम जन्मभूमि पर संतों का अधिकार हुआ, सनातन धर्मियों का अधिकार हुआ। और 1949 से लेकर के तब तक चला रहा था जब तक भगवान श्री रामलला 10th में थे। तब तक अयोध्या में संतों का अधिकार चल रहा था, संतों की भूमिका चल रही थी, संतों की भूमिका सर्वमान्य थी, संतों की भूमिका मानी जा रही थी। लेकिन जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देशित किया एक नए ट्रस्ट का गठन किया जाए, उसी में सारा फेला हो गया अनुराधा जी। उसी नए ट्रस्ट के निर्माण में एक कहावत है हमारे यहाँ, मुर्दा वही का वही है, केवल कफन बदल दिया गया। केवल ट्रस्ट का संगठन का नाम बदल दिया गया। राम जन्मभूमि न्यास हटा करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया गया। सारे लुटेरे उसमें डाल दिए गए। जो लुटेरे थे, जो शुरू से लेकर के 1989-90 से लेकर के और आज तक जो राम मंदिर के नाम पर कभी शिला की चोरी किए, कभी वहां के चढ़ावा की चोरी किए, कभी दान की चोरी किए, सब कुछ वही आज सारे लोग मालिक बन बैठे। संत क्या करें? संत विवश हैं, संत बोल नहीं सकते। संतों की एक मीमांसा आपको मैं बता देता हूं, आप तो पत्रकार हैं, आप समझती होंगी। रामचरितमानस में एक चौपाई है, रामचरितमानस में एक चौपाई है। सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं। भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। सारे देवता जैसे भयभीत रहते थे रावण के राज्य में, रावण के आतंक पर, रावण के अत्याचार पर, रावण के शासन काल में। वही स्थिति आज संतों की है। कौन बोलेगा? कौन अपने आश्रम पर बुलडोजर चलवाएगा? कौन अपने आश्रम में ईडी सीबीआई को बुलवाएगा? कौन जेल की चक्की जाकर के पीसेगा? ये समस्या है, पीड़ा सबके अंदर है। लोग बोल भी रहे हैं, पर वह लोग नहीं बोल रहे हैं जिनके बोलने का असर हो सकता है। आज संतों की बात गंभीरता से नहीं ली जाती। संतों को दो भागों में बांट दिया गया।
हमारे अयोध्या में एक सरकारी संत हो गए और एक असरकारी संत हो गए। जो सरकारी संत हैं, जिनकी बात को मीडिया महत्व देती है, जिनके बात को देश में महत्व मिलता है, जिनके बात का वजन है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। और जो असरकारी संत हैं, जो साधारण संत हैं, जिनको अपने भजन से मतलब है, अपने पूजन से मतलब है, अपने कीर्तन से मतलब है, अपनी जीवन की साधना से मतलब है, उनके बोलने का भी कोई औचित्य नहीं है, और बोलते भी हैं तो उनके बोलने का कोई असर नहीं है। बिल्कुल। मनीष जी, आपने सुना स्वामी जी को। यहाँ दो सवाल हैं। पहला तो ये कि आरएसएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू। आरोप है कि इन्होंने ही चारों शंकराचार्यों को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया था। आपके पास क्या जानकारी? और दूसरा सवाल मेरा, जो यहाँ स्वामी जी के जवाब से निकला है, ये जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कुछ संत हैं जो मीडिया में आते हैं, लोग उन्हीं की बात सुनते हैं, तो क्या हम ये माने कि जिस हिंदू धर्म का भाजपा, उसके इर्द गिर्द उसकी पूरी राजनीति घूमती है, जिस तरीके से लोगों को बांट रखा है हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, और मीडिया जिस पर तथाकथित, मैं वो शब्द का नाम नहीं लेती हूं, बिके होने के आरोप लग रहे हैं, तो ये किस तरीके से चीजें मैनेज्ड है? ये लोग कह रहे हैं कि संत आवाज उठा रहे हैं, पर हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा, अखबारों में नहीं दिख रहा, आखिर चल क्या रहा है? जी मनीष जी। जी अनुराधा जी, एक तो मीडिया का जो इसमें दायित्व निभाना चाहिए मीडिया को, वो मीडिया केवल इसी प्रसंग में नहीं, किसी भी प्रसंग में अपना दायित्व नहीं निभा रहा। और अगर पूर्णतः इसे उठाया जाता तो हो सकता है कि ये मामला अब जब शिकायत करने के बाद सामने आया, इससे बहुत पहले ही उठ जाता। मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। जब से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न विभिन्न जो आपके संगठन है वो संघर्ष कर रहे थे रामलला के मंदिर निर्माण के लिए, उसमें विश्व हिंदू परिषद रहा, आरएसएस रहा, शिवसेना रही, और बहुत से सामाजिक संगठन रहे, बहुत से संतों के संगठन रहे जिन्होंने इसके लिए आंदोलन। जी बोल रखे आप। बॉलीवुड के तमाम अभिनेता अभिनेत्री सामने थे, वो लोग भी आए थे। जी, तो मैं तो प्रारंभिक रूप से जब आपका लाल कृष्ण आडवाणी और आपका अशोक सिंघल जी इसके लिए एक चेहरे के रूप में सामने आए और रथ यात्रा की शुरुआत की गई, तभी से ही हिंदू समाज ने तन मन धन से इसके साथ अपना जुड़ाव किया, और बहुत धन तब भी एकत्रित किया गया, चाहे वो हर गांव हर ईंट के रूप में किया गया, चंदे के रूप में किया गया, बहुत पैसा एकत्रित किया गया। लेकिन धीरे 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 जब चीजें रूप लेने लगी तो सबको साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, जो पहले इसमें आपका ट्रस्ट था उसमें 4 शंकराचार्य थे और 9 वैश्वनाचार्य थे, और हिंदू संगठनों के बहुत सा प्रतिनिधित्व था उसमें। लेकिन धीरे धीरे आप देखें, आज एबीवीपी, बजरंग दल, सबको हटा के केवल आरएसएस और बीजेपी द्वारा जो लोग उसमें मनोनीत किए गए, केवल वही लोग हैं जो उनके प्रिय हैं। एक ऐसे ट्रस्ट को फॉर्म किया गया जिसमें केवल उनके लोग ही शामिल हुए, और इस ट्रस्ट द्वारा अब आप इसके एक और चरण पहले चले जाइए। मंदिर निर्माण में आज चोरी की बातें सामने आ रही है। चोरी तो नहीं, जब ये रेगुलर चल रही है, सुनियोजित रूप से हो रही है, तो श्री जितेंद्र मिश्रा जी ने भी इसे एक डकैती कहा है। इससे पहले जब से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, तब से जो इसके कर्ता धर्ता रहे, उन्होंने भूमि घोटाला किया, जिसे 2021 में संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने कागजों के साथ प्रस्तुत किया कि किस तरह से 2 करोड़ रुपए की भूमि जो 2 व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई, उसको उससे 10 या 15 मिनट बाद दोबारा 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीद लिया, श्री चंपत राय जी के माध्यम से। इसी तरह से बहुत सा भूमि खरीद में ही घोटाला शुरू हो गया। ट्रस्ट को 107 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी इस मंदिर के निर्माण के लिए, और अनुराधा जी, इसमें बेशुमार रूप में जो भूमि का दर था उससे 10-10, 20-20, 100-100 गुना मूल्य पे ये जमीन जो है वो खरीदी गई ट्रस्ट द्वारा। अब ये चीज जब संजय सिंह जी ने उठाई और ये सार्वजनिक थी, वहां सब संतों के
आंखों के तले आ रही थी और लोगों के आंखें, लेकिन सब उस पे मौन रहे और सरकार ने भी इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, कोई जांच नहीं हुई इसकी। तो एक उनको मनोबल मिला जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और वो एक कदम और आगे बढ़े। अब आती है मंदिर निर्माण की स्थिति। जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो इसमें खुले तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो लोग वहां पेमेंट कर रहे थे निर्माण कार्य के, सामग्री की और अन्य चीजों की, उसमें उसको 40% कमीशन दिया जाता था। और आपने मंदिर की निर्माण की गुणवत्ता देख ही ली होगी, जब पहली बार ही बारिश हुई और उसमें पानी टपकने लगा। उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए जो लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा शिलाएं भेंट की गई थी, जिसमें सोने की, चांदी की और हीरा जड़ित भी शिलाएं थी, वो सब गायब हैं, उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं। अब इसके बाद में जब मंदिर का निर्माण हो गया तो प्रक्रिया चालू होती है लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा चंदे की। तो जो चंदा दिया जा रहा था उसे एक संयोजित रूप से निकाला जा रहा था। देखिए अनुराधा जी, चोरी शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है, चोरी ऐसी होती है जैसे किसी दान पात्र में कुछ लोगों ने आज कुछ चोरी कर ली, या कोई बाहर से आया उसने एक चोरी की और वो भाग गया। लेकिन ये तो अंदर के ही लोगों द्वारा, अब जो एसआईटी की रिपोर्ट में भी तथ्य सामने आ रहे हैं, सुनियोजित रूप से एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। जो उसमें आभूषण आ रहे थे, जो उसमें चंदा आ रहा था, उसका एक भाग वहां से निरंतर निकाला जा रहा था। और इतना बड़ा काम जो रेगुलर रूप से चल रहा है, जिसकी पहले भी कई संत और वहां के कई निवासी शिकायत कर चुके, जब उसकी जांच नहीं हो रही तो आप कैसे समझते हैं कि ये चीज जो है वो सरकार की, बीजेपी की और प्रशासन की निगाहों में नहीं आई और उसने उसको नजरअंदाज नहीं किया? जी बिल्कुल। हाँ, स्वामी जी मैं आपके पास आती हूँ। कहा जाता है कि शिव ही सनातन है, सनातन ही शिव है, और शिव ही राम है, राम ही शिव है। उसी राम के इर्द गिर्द भाजपा की पूरी राजनीति है। आज देश एक नाम के इर्द गिर्द घूम रहा है, भाजपा द्वारा घुमाया जा रहा है अपनी राजनीति के चक्कर में। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिनकी आस्था राम में है, जो सनातनी है, वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपने बात की कि मीडिया में आप कहीं नहीं दिखते। मैं माफी चाहूंगी, सड़कों पे भी आप दिख सकते हैं, अपनी बात रखने के पुरजोर तरीके हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हम तक आप आ सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि वो सनातनी, वो राम भक्त जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो इस वक्त क्या करे? जब शंकराचार्यों को बाहर किया गया था, ये बात भी आप लोगों के जानकारी में थी, उस वक्त भी आप लोगों ने अपना प्रतिरोध उस तरीके से क्यों नहीं दर्ज कराया था? इतना सब कुछ होता ही नहीं अगर धार्मिक लोग होते उसमें, ट्रस्ट में। अनुराधा जी आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो शुरू से जब ट्रस्ट का गठन हुआ तभी से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। जब विरोध नहीं, हम लोग तो साधु हैं, संतों का स्वभाव है कि वो किसी भी बात को अनुरोध पूर्वक करते हैं। पर हम लोगों के अनुरोध को मीडिया वालों ने और सत्ताधारियों ने विरोध का नाम दे दिया। हम लोगों को विरोधी यानी आतंकवादी घोषित कर दिया। हम लोगों ने जब राम मंदिर की बात की होगी, भारतीय जनता पार्टी के किसी दुष्कर्म की बात की होगी, तो हम लोगों को राष्ट्रद्रोह जैसा एक मतलब लांछन झेलना पड़ा। यानी इन लोगों का विरोध करने का मतलब राष्ट्रद्रोह आप कर रहे हैं। बीजेपी ही राष्ट्र हो गई, भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र हो गई। और दूसरी बात, अभी मनीष जी एक बात कह रहे थे, बहुत सुंदर बात थी वो, कि अयोध्या के संतों ने और इन लोगों ने देखा। इसका दुष्परिणाम हम लोगों ने, जो हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने अपनी आवाज उठाई और अयोध्या वासियों की बात को जब सरकार के द्वारा, शासन सत्ता के द्वारा महत्व नहीं दिया गया अनुराधा जी, मनीष जी, तब 2024 का रिजल्ट आप उठाकर देखिए। 2024 का रिजल्ट, जिस राम मंदिर के नाम पर, जिस राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में शासन कर रही, भारत की तमाम राज्यों में अपनी सरकार बनाती जा रही है, जिस राम को अपना आधार बना करके, अपना एजेंडा लेकर के, अपना ट्रेडमार्क बना करके भारतीय जनता पार्टी चली थी, उसी अयोध्या ने मुंहतोड़ जवाब दिया 2024 में। आपने देखा होगा। इससे बड़ा हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग तो वैसे है, रहीमन चुप बैठिए और देख दिनन की फेर, और जब निके दिन आए हैं तो बन्नत लगे देर। हम लोग तो प्रतीक्षा करने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, हम विश्वास पर काम करते हैं। आपने भगवान शंकर का
उदाहरण दिया हमारे शास्त्रों में। रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम भगवान शंकर को और माता शक्ति की आराधना करते हैं। हमारे सनातन धर्म में शिव और शक्ति की उपासना होती है अनुराधा जी। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को हम आस्था के साथ भगवान मानते हैं, पर हमारे शास्त्रों इनको केवल पुरुषोत्तम माना है। एक को मर्यादा पुरुषोत्तम माना और एक को लीला पुरुषोत्तम माना। लेकिन अगर देवता कोई माना गया, हमारा आराध्य कोई है, हमारा देवता कोई है, तो महादेव है, महादेवी है। उनके विषय में शास्त्र कहता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर साक्षात विश्वास है और माता भगवती साक्षात श्रद्धा है। हम श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण लोग हैं। हम श्रद्धा भी हमारी राम में है, राम मंदिर में है, और हमको भगवान राम और अपने देवी देवताओं पर पूर्ण विश्वास भी है कि वही स्थिति होगी। काली नेम जिम रावण राहु और उग्रे अंत न होई निभाऊ। जब इनका पोल खुलेगा, और पोल खुल रहा है, आप बताइए, कोई बोल नहीं सकता, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, विपक्ष बोलने की स्थिति में नहीं है, मीडिया बोलने की स्थिति में नहीं है, कोई समाज सेवी संगठन बोलने की स्थिति में नहीं है, संत महात्मा बोलने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपको बताया ना, कर जोरे सुर दिशिव विनीता। इसकी व्याख्या करना तो आग लग जाएगी। कर जोरे सुर दिशिव विनीता। देवता हाथ जोड़कर रावण के दरबार में खड़े हैं और भ्रिकुट विलोकत सकल सभी था। सभी लोग भ्रिकुटी के देख रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी आए अयोध्या में, ये SIT की जांच आप बताइए कैसा क्या खेला हो रहा है। अभी तक FIR नहीं हुआ। हमारे 4 5 5 अयोध्या वासी स्थानीय लोग यहाँ, हमारे आदरणीय संतोष दुबे जी जो सबसे बड़े कार सेवक थे, जो सबसे बड़े राम सेवक थे, जिन्होंने 7 8 8 गोलियां खाई हैं, शुरू से आंदोलन से जुड़े रहे, उस व्यक्ति का अनादर, उस व्यक्ति का बात का महत्व नहीं। वो व्यक्ति हर बार अपनी आवाज उठाता है, हर बार अपनी बात। उनके पास तो सब कुछ है। वो एक एक शिलाओं की गणना 1989 से लेकर के जो भी शिलाएं आई थी, जो भी चंदा आया था, सब आदरणीय संतोष दुबे जी के पास है, उन्होंने दिया सब। पर इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है, कोई इस पर SIT बना दी गई। अब बताइए SIT किस बात की? जो चोर है वही चौकीदार। सरकार कौन सी SIT गठित करेगी और SIT किस बात की गठित करेगी? ये SIT ने आज किस पर निर्णय? महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतनी बड़ी घटना दुर्घटनाएं घटी, SIT तो बैठी, क्या मिला उसमें? क्या है SIT? ये SIT केवल किसी भी मैटर को दबाने के लिए है, इस पर पर्दा डालने के लिए। SIT क्या देगी? SIT में जांच करने वाले लोग मेंबर हैं। भारत सरकार स्वयं इसमें मेंबर है ट्रस्ट में, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इसमें मेंबर है ट्रस्ट में, और ट्रस्ट के जो लोग हैं ये लोग क्या करेंगे? अगर जांच का सही कोई अधिकारी है और जांच पर अगर भरोसा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने इस ट्रस्ट के गठन का निर्देश दिया था, उस सर्वोच्च न्यायालय को इस पर गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय से एक बार निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को संज्ञान में ले और इसमें हस्तक्षेप करे। सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुकदमा जो चल रहा था अनुराधा जी, यह मुकदमा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दोनों के बीच में चल रहा था। मुकदमा न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा था, मुकदमा न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से चल रहा था, न तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चल रहा था, न तो किसी संगठन की तरफ से चल रहा था। एक पक्षकार थे विराजमान रामलला और दूसरे पक्षकार थे बाबरी पक्षकार। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया, भगवान रामलला के पक्ष में जब निर्णय दिया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया किसको? भारत सरकार को, कि जो पुराना न्यास है उसको भंग किया जाए और एक नए ट्रस्ट का गठन करके और राम मंदिर का निर्माण किया जाए। जब भारत सरकार ने ये दूसरा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया, अनुराधा जी आप निकलवाइए जहां से कागज निकलता हो, आप डीड निकलवाइए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो पहली डीड है, उस पहली डीड में आप देखेंगे कि विराजमान रामलला इसमें बेनिफिशियरी नहीं है।
सबसे पहला अपराध ट्रस्ट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और ट्रस्ट का गठन करने वाले लोगों के द्वारा किया गया कि जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो उसमें रामलला को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। विराजमान रामलला को बेनिफिशियरी नहीं बनाया गया है, इसमें बेनिफिशियरी चंपत राय है, इसमें बेनिफिशियरी ट्रस्ट के सदस्य हैं। जमीनें जो खरीदी जा रही हैं, जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीनें खरीदी गई, बेची गई, जो घोटाला हुआ, जो डकैती हुई, जो लूट हुई, उसमें रामलला का कहीं कोई भूमिका नहीं है, रामलला को कोई स्थान नहीं है। एक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा जमीन चंपत राय खरीदते हैं, जमीन चंपत राय बेचते हैं, चंपत राय सारा खेला कर रहे हैं, चंपत राय इसके मालिक बैठे। आप बताइए, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे भगवान विराजमान रामलला को या हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिरों में जो भगवान हैं उनको नाबालिग माना। आप बात को समझते जाइएगा गंभीरता से। भगवान नाबालिग जल मांगते, भगवान नाबालिग है, और भगवान जब नाबालिग हैं तो भगवान की जो भी संपत्ति है, 2.5 एकड़ के भगवान पहले ही मालिक थे, 67 एकड़ केंद्र सरकार ने दे दिया, यानी 70 एकड़ जमीन के विराजमान रामलला मालिक होने चाहिए, लेकिन विराजमान रामलला मालिक नहीं है, उसका मालिक है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ट्रस्ट चाहे तो उसमें फैक्ट्री बनावे, ट्रस्ट चाहे तो उसमें गौवधशाला बनवावे, ट्रस्ट चाहे तो उसमें होटल बनावे, ट्रस्ट जो चाहे वही करे, ट्रस्ट के ऊपर सारा सब कुछ है। क्यों नहीं बनाया इन्होंने रामलला को बेनिफिशियरी? इसलिए नहीं बनाया कि रामलला विराजमान जो है वो नाबालिग हैं, और नाबालिग की संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता। जी बिल्कुल, केयर होता है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जो हमारे महंती की परंपरा है, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, इनके आश्रम में जो विराजमान भगवान है, जो विराजमान श्री विग्रह है, वही मालिक हैं। मालिक विराजमान रामलला होने चाहिए, विराजमान राम जानकी भगवान होते हैं, विराजमान गौरी शंकर भगवान होते हैं, विराजमान राधे कृष्ण भगवान इसके मालिक होते हैं। वहां का जो महंत होता है, वहां जो पुजारी होता है, वो सेवक होता है, वो सेवादार होता है, वो संरक्षक होता है, वो सेवा करता है और विकास करता है, मालिक नहीं हो सकता। वो मंदिर को बेच नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। लेकिन इसी अयोध्या में ऐसा अत्याचार इन पापियों ने, लुटेरों ने करवाया। जो महात्मा जमीन नहीं बेच सकते थे, उनके ऊपर इन्होंने सरकार का दबाव बना करके उसको नजूल की धमकी दे करके, अधिग्रहण की धमकी दे करके, और तमाम ऐसी प्रकार उनके मठ मंदिरों को ले लिया, मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, और उसको तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में मिलाकर उनका मैदान चौड़ा कर दिया। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपके पास आती हूँ। 2-3 बातें जो मुझे स्वामी जी ने जो अपनी पूरी बात रखी उसे समझ आई हैं, अब आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। इन्होंने बात की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और उनकी लीलाओं की। तो मुझे जिस तरीके से धर्म और राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने इंटरवाइन करके वो स्पेसिफिक होकर अपने इंटरेस्ट देख रही है, 2 बातें समझ आई है। पहली तो ये कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाले एस्पेक्ट को छोड़ दिया, उन्होंने लीलाधर वाला जो एस्पेक्ट है उसको अपनाया। लीलाएं करते हैं और अपने स्पेसिफिक टू देमसेल्फ, बिना जिस सनातन और हिंदू धर्म की वो बात करते हैं। अब तो चीजें सामने, अगर हम ना भी कहें तो भी जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं वो तो हर एक देशवासी जान ही रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र से उनका जो खींचतान चल रहा है, आप इस पूरा जो ये राम मंदिर चढ़ावे के चोरी का प्रकरण है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, स्पेसिफिक टू उत्तर प्रदेश की राजनीति एंड मुख्यमंत्री योगी जी? जी मनीष जी। अनुराधा जी, मैं आपको कुछ तथ्य पहले बताना चाहूंगा जो हमारे पास सूचना है, जो सूत्रों के माध्यम से। जो एसआईटी का गठन किया गया था उसने कल अपनी रिपोर्ट गृह विभाग सचिव संजय प्रसाद जी को सौंप दी। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक बिंदु तो यह है कि ट्रस्ट को दोबारा बनाया जाए, जो मौजूदा ट्रस्ट है इसे भंग कर दिया जाए। दूसरा, इसमें एक सिफारिश की गई है कि अभी तक ये जांच से पहले एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई, तो इस केस में एक एफआईआर रजिस्टर की जाए। और तीसरा बिंदु इसमें यह है कि एक सीईओ नियुक्त किया जाए इस ट्रस्ट के ऊपर। तो इन सबको देखते हुए, इस जांच की प्रक्रिया को देखते हुए, और अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि 150 लोगों के इसके अंदर बयान लिए गए, लेकिन आप ये देखिए कि ये 150 लोगों में जो शिकायत करता है, कोई भी शिकायत करता शामिल नहीं है। जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि पहले जिसने शिकायत की है, आप उससे पूछिए कि आपकी शिकायत क्या है, उसके आधार पे आप और इंक्वायरी आगे ले जाइए। लेकिन शिकायतकर्ता कोई भी नहीं है। लेकिन प्रारंभिक जांच जिस दिशा में जा रही है, उससे यह लगता है, जिस तरह ट्रस्ट के सदस्यों को कह दिया गया है कि वो अयोध्या ना छोड़ें, तो इससे लग रहा है कि उन जो लोग जांच कर रहे थे उनके सामने ये चीज खुले तौर पे आ चुकी है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार और लूट हो रही थी। अब एक चंपत राय जी के बाद में एक और इसके अंदर मुख्य किरदार आते हैं आपके गोपाल राय जी। अब गोपाल राय जी जो हैं वो कर्नाटक से आते हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और बताया जाता है कि इनके जो भांजे हैं सुरेश आनंद, वो नियमित तौर पे 50 बार इसके अंदर जिक्र हुआ है कि वो वहां से बोरों में कुछ भर के कर्नाटक ले जाया करते थे। जाते हुए वो ट्रेन द्वारा जाते थे और वापस आते हुए वो एरोप्लेन से आया करते थे। तो बताइए क्या चीज है जो वो एरोप्लेन से नहीं ले जा सकते? मेरे हिसाब से तो वो धन ही होगा, एक साधारण आदमी भी इसे समझ सकता है। वो नकदी होगी, वो जेवरात होंगे जो एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया चल रही थी भ्रष्टाचार की, और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियां बना ली हैं, होटल बना लिए हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। अब दूसरा पहलू ये आता है कि इस एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंप दी। अब राज्य सरकार के मुखिया या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद गोरखपीठ के महंत हैं और उनके गुरु जो थे वो इस राम जो पहले ट्रस्ट रहा है रामलला ट्रस्ट, उसके अंदर भी वो रहे हैं। तो वो एक धार्मिक व्यक्तित्व भी माने जाते हैं और राजनीतिक रूप से भी वो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी इसको मुख्य मुद्दा बना के, राम मंदिर को उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया जिसपे लोगों ने उनका समर्थन किया, वो सत्ता में आए। तो सत्ता की राजनीति अपनी जगह है और संघ का प्रबंधन अपनी जगह, जिस तरीके से आरएसएस को लेकर चर्चा में बातें सामने आई। लेकिन सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं और शंकराचार्यों की जो गरिमा वह है, वो किसी भी राजनीतिक फायदे से ऊपर होनी चाहिए। और रही बात हमारे संत समाज की, तो समाज को सही राह दिखाना और सच के पक्ष में खड़े होना ही संतों का पहला धर्म है। जनता ने आपके कहने पर भरोसा किया था, इसलिए इस भरोसे की रक्षा करना भी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि बंद कमरों से निकलकर जवाबदेही और पारदर्शिता के जवाब जनता के सामने जरूर आएंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।